नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं हिंदी की एक स्टोरी। इसको मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा कि आप इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। और एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पर जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, यह स्टोरी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, तो आप इसे अगर देखते हैं तो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान कैसे होती है, किस तरीके से उसको इंग्लिश में बनाते हैं। अगर आप इस स्टोरी को देखते हैं तो आपका वह क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर पुराने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोज़ को पाने के लिए। तो देखिए हम इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो होता है उसमें किस तरीके से नियम होता है, यानी कैसे बनाया जाता है वह समझिए। तो देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो बनाया जाता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, और पहचान क्या होती है, उसकी पहचान होती है कि लास्ट में ता है, ती है, ते है आते हैं। जैसे यहाँ पर ती है, उसके बाद ती है, तो मतलब इसी तरीके से लास्ट में आता है। जो सेंटेंस रहेगा उसके लास्ट में क्या रहेगा, ता है, ती है, ते है। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं कि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। और उसका नियम क्या होता है, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब। जैसे यहाँ पर आना है मेन वर्ब, यहाँ पर जाती है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब लिखेंगे। उसके बाद उसमें यस या ईएस लगाएंगे अगर सब्जेक्ट एक वचन रहेगा, और उसके बाद अगर सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो यस या ईएस नहीं लगाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे, तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। सबसे पहले है रीना गांव आती है। तो यहाँ पर हम पहचान कर लिए कि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है रीना, तो रीना को लिखेंगे इस तरीके से लिख देंगे रीना, यानी नाम है तो इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब है आना। तो आना का होता है कम, आना का क्या होता है दोस्तों, कम होता है। तो हमने बताया कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है यानी एक है तो हम उसमें यस या यस लगाएंगे। किसमें, मेन वर्ब में यस या यस, तो यहाँ पर यस लगाएंगे तो हो जाएगा कम से। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जब सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो यस या यस लगाएंगे मेन वर्ब में। उसके बाद क्या लिखना हो आपको, इसका इंग्लिश गांव, तो गांव का होता है विलेज। गांव का इंग्लिश क्या हो जाएगा दोस्तों, विलेज, तो यह हो जाएगा विलेज। तो इस तरीके से इनको बनाएंगे। यानी कि आपको इसका नियम याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट लिखना होगा अगर सब्जेक्ट एक वचन है। अगर बहुवचन है तो उसमें मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से सारे सेंटेंस को बनाएंगे। यहाँ पर यह स्टोरी है, वह गांव के स्कूल में पढ़ाने जाती है, तो ही का हो जाएगा सी, सॉरी वह का इंग्लिश हो जाएगा सी। वह का इंग्लिश क्या होगा, सी। सी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये लड़की है, रीना के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे सी। उसके बाद आपको वो लिखना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब है जाना, तो जाना का होता है गो, जाना का क्या हो जाएगा गो। इसमें यस है ईएस, तो ये ईएस लगाएंगे। क्यों ईएस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ये एक वचन, अगर यह बहुवचन होता तो यहाँ पर यस या ईएस नहीं लगाते। उसके बाद जाती है क्या है, पढ़ाने, तो पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, तो यहाँ पर लिखेंगे टू टीच, टू टीच, यानी वह पढ़ाने जाती है स्कूल में, यानी स्कूल में, तो यहाँ पर लिखेंगे इन द स्कूल, इन द स्कूल, यानी वह स्कूल में पढ़ाने जाती है। ऑफ विलेज, ऑफ यहाँ पर लिखा गया के गांव, तो यानी गांव के, तो हो जाएगा ऑफ विलेज, ऑफ विलेज, यानी गांव के। सी गोज, यानी वह जाती है, टू टीच यानी पढ़ाने, इन द स्कूल यानी स्कूल में, ऑफ विलेज यानी गांव के, वह गांव के स्कूल में
पढ़ाने जाती है। तो इस तरीके से आपको नियम यही याद रखना है कि सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो यस या यस लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर बहुवचन है यानी बहुत सारे हैं तो वहाँ पर यस या यस मेन वर्ब में नहीं लगाया जाएगा। और इसी तरीके से आप ट्रांसलेशन करना सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको टेंस अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा, साथ ही साथ आप ट्रांसलेशन करना भी सीख रहे हैं। अब देखिए, वह गाँव में अकेली रहती है, तो वह का इंग्लिश हो जाएगा सी। वह का इंग्लिश क्या होगा? सी। रहती है तो रहना का इंग्लिश होता है लीव। क्या होता है दोस्तों? लीव। लीव हो जाएगा। तो यहाँ पर यस लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है तो यस हो जाएगा। तो सी लीव्स यानी वह रहती है गांव में, तो हो जाएगा गांव में का हो जाएगा विलेज, इन द विलेज। यहाँ पर अकेली है तो अकेली का हो जाएगा एलोन। एलोन होता है अकेली। उसके बाद गांव में, तो गांव में हो जाएगा इन द विलेज, यानी वह गांव में अकेली रहती है। तो इस तरीके से लिखेंगे, यानी वह गांव में अकेली रहती है। सी लिव्स एलोन इन द विलेज, यानी वह गांव में अकेली रहती है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, प्लस यह ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कंप्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको इनको ट्रांसलेशन करना है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का अगर कोई स्टोरी रहेगा तो आप उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, इसी तरीके से आपको करना है। लास्ट में पहचान कैसे करेंगे आप? यहाँ पर लास्ट में ती है, ता है, ती है, इस तरीके से रहेगा। अब देखिए, वह रोज सुबह जल्दी उठती है, तो वह का हो जाएगा सी। फिर यहाँ पर सी हो जाएगा सी। उसके बाद क्या है? उठती है तो उठना का होता है वेक अप। उठना का क्या हो जाएगा? वेक्स अप होगा। वेक्स अप। वेक्स अप क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए यहाँ पर यस लग गया मेन वर्ब में। उसके बाद वेक्स अप का मतलब होता है उठना। उसके बाद क्या है? जल्दी, तो अर्ली। अर्ली लिख देंगे। अर्ली मिस होता है जल्दी। मॉर्निंग मिस हो जाएगा सुबह। सुबह का क्या इंग्लिश होगा? मॉर्निंग। मॉर्निंग मिस हो जाएगा सुबह। रोज का हो जाएगा डेली, तो हो जाएगा डेली। तो इस तरीके से इनको लिखेंगे, इस तरीके से बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट लिखेंगे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। अगर सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो ही यस या यस लगाएंगे, अगर बहुवचन रहेगा तो यस या यस नहीं लगेगा। उसके बाद इस तरीके से इनका मीनिंग लिखते हुए, यानी अगर सब्जेक्ट लिख दिए हैं तो आप यहाँ पीछे से लिखते हुए चलिए आइए, आपको वैसा ही होगा। जैसे यहाँ पर उठना का लिख दिए, उसके बाद जल्दी लिख दिए, सुबह लिख दिए, रोज लिख दिए, तो आपका यह हो गया सही। इस तरीके से आगे तो देखिए, वह सुबह चाय नहीं पीती, तो वह का फिर हो जाएगा सी। अब देखिए, यहाँ पर जो सेंटेंस था वह अफर्मेटिव था। अफर्मेटिव का मतलब इसमें कोई नकारात्मक बात नहीं कही गई है, तो यह अफर्मेटिव था। यहाँ पर जो देखिएगा ये नहीं लिखा गया, तो मतलब यह निगेटिव है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद यस या यस नहीं लगाएंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, तो सब्जेक्ट हो गया सी, उसके बाद पीना, तो सबसे पहले हम डू या डज लगाएंगे। तो यहाँ पर डज नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डज नॉट। डज नॉट क्यों लिखेंगे? क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है, और अगर बहुवचन होता तो हम डू नॉट लिखते। तो यह हो जाएगा डज नॉट। उसके बाद पीना का होता है ड्रिंक। क्या हो जाएगा? ड्रिंक। उसके बाद क्या है? चाय, तो चाय का हो जाएगा टी। उसके बाद है मॉर्निंग, तो हो जाएगा मॉर्निंग, यानी वह सुबह चाय नहीं पीती। तो अगर निगेटिव रहेगा तो डू या डज लगा देंगे और नॉट लगाएंगे। डू या डज है, अगर सब्जेक्ट एक वचन तो डू लगाएंगे, सॉरी डज लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर बहुवचन तो हम डू लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे। उसके बाद इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे अगर निगेटिव रहेगा तो। आगे देखिए, अब वह सुबह जल्दी नहा लेती है, तो वह का हो जाएगा सी। और उसके बाद नहाना का इंग्लिश होता है बाथ। बाथ का हो जाए, बाथ मीन्स होता है नहाना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए यहाँ पर यस लगा देंगे, तो हो जाएगा बाथ से, यानी नहा लेती है जल्दी, यानी अर्ली। अर्ली, उसके बाद सुबह, तो हो जाएगा मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग बोल सकते हैं, या फिर मॉर्निंग भी बोल सकते हैं। तो यह यानी वह सुबह जल्दी नहा लेती है। सी बाथ से अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर मॉर्निंग। तो इस तरीके से इनको ट्रांसलेट करेंगे। वह साड़ी पहनकर स्कूल जाती है, यानी वह पढ़ाने जाती है, तो इसलिए तो साड़ी पहन के जाती है। तो सी मिस हुआ है। उसके बाद जाती है, तो जाना का होता है गो, तो इसमें यस लगाएंगे, तो यानी गोज, वह जाती है स्कूल, यानी टू द स्कूल। टू द
स्कूल यानी वह स्कूल जाती है। उसके बाद क्या है पहन कर, तो पहनना का होता है वियर, तो यहाँ पर वियरिंग लिखेंगे यानी पहन कर। उसके बाद क्या है साड़ी, तो यहाँ पर लिख देंगे साड़ी, साड़ी का साड़ी ही होता है तो साड़ी लिख देंगे। तो यानी वह क्या सी गोज टू स्कूल टू वियरिंग साड़ी, यानी वह साड़ी पहनकर स्कूल जाती है। तो इस तरीके से आप देखिए कैसे मैंने आपको यहाँ पर सिखाया कि कहने का मतलब है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बस इसी नियम को आपको याद रखना है। सब्जेक्ट अगर एक वचन रहेगा तो यस लगाएंगे, और अगर बहुवचन रहेगा तो यस का प्रयोग नहीं करेंगे। इस तरीके से आप इनको ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह स्टोरी समझ में आई होगी और आपको टेंस सीखने को मिला होगा। स्टोरी मैं आपके लिए ऐसी लेकर आया हूँ जिससे आप ट्रांसलेशन करना भी सीख पाएंगे, साथ ही साथ आपको टेंस भी क्लियर हो जाएगा कि टेंस को कैसे पहचानते हैं, कैसे लिखा जाता है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो अगर इसी तरीके के वीडियोस आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा कि सर इसी तरीके की वीडियोस बनाइए, तो मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस बनाऊंगा। तो चलिए मिलता है दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।